हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बताने वाले हैं पीएच मान के बारे में। आप सबके बीच हम लाए हैं 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हाँ, वीडियो देखने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, जिससे मैं बताऊँ आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह है, जल का पीएच मान क्या है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। जल का पीएच मान क्या है, तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। क्या होगा, ऑप्शन बी 7। देखिए, जल का पीएच मान अम्लीय में होता है 7 से कम, उदासीन में 7 और क्षारीय में 7 से अधिक होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच दूसरा नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, दूध का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.4। क्या होता है दूध का पीएच मान, तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.4। क्या होगा, 6.4। दूध का पीएच मान 6.4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच तीसरा नंबर, सिरके का पीएच मान क्या है। सिरके का पीएच मान क्या है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। कहिए सिरके का पीएच मान क्या है, तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। ऑप्शन ए इनका करेक्ट आंसर होगा 3। देखिए, आमतौर पर सिरके का पीएच मान होता है 2.4 से 3.4 के बीच, क्योंकि यह एक अम्लीय पदार्थ है, ठीक है। सिरके जो होते हैं भिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें से मैं दो के बारे में आपको बता देता हूँ, उतना तो नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। पहला है आशुद्ध सफ़ेद सिरका, ठीक है। ये होता है आशुद्ध सफ़ेद सिरका का पीएच मान, यह आमतौर पर 2.4 से 3 के बीच होता है। आशुद्ध सफ़ेद सिरका 2.4 से 3 के बीच होता है। दूसरा है सेब का सिरका, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एप्पल साइडर विनेगर। दूसरा है सेब का सिरका, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एप्पल साइडर विनेगर। इसका पीएच मान थोड़ा अधिक होता है, यह आमतौर पर 4 से लेकर 5 तक होता है, ठीक है। 4 से लेकर 5, ठीक है। इनको जरूर याद कर लीजिएगा। सिरके का पीएच मान क्या होता है, 3। आशुद्ध सफ़ेद सिरका का पीएच मान 2.4 से 3 के बीच, और सेब मतलब एप्पल साइडर विनेगर, इसका पीएच मान 4 से 5 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच 4 नंबर। क्या कह रहा है, मानव रक्त का पीएच मान क्या है। मानव रक्त का पीएच मान क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। कहिए मानव रक्त का पीएच मान क्या है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान होता है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच, ठीक है, जो थोड़ा क्षारीय बनाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच 5 नंबर, नींबू का पीएच मान क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नींबू का पीएच मान क्या है। ऑप्शन नंबर ए 2.4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3.4, ऑप्शन डी 3। नींबू का पीएच मान क्या है, बताइए। तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.4। 2.4 ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए, नींबू का पीएच मान होता है 2 से 3 के बीच, ठीक है, और 2 और 3 के बीच का होता है 2.4, ठीक। 3 के बीच, 2 और 3 के बीच क्या आता है, ऑप्शन में दिया गया इनमें से 2.4 आता है, ठीक है। जो इसे अम्लीय बनाता है, इसमें जो है साइट्रिक और विटामिन सी के कारण होता है। क्या होता है इसमें, इसको जो अम्लीय बनाता है, मतलब खट्टा नींबू को जो अम्लीय बनाता है वो साइट्रिक और विटामिन सी के कारण होता है, ठीक है। इसका पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक, ठीक है। और जहाँ 7 उदासीन होता है, नींबू का उदासीन अगर पूछे तो नींबू का उदासीन पीएच मान होता है 7, और अम्लता होता है 7 से कम, ठीक है। अम्लता 7 से कम, उदासीन 7, और पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक, ठीक है।
इनको जरूर नोट कीजिएगा। नींबू का pH मान 2.4 और pH स्केल 0 से 14, उदासीन 7 और अम्लता 7 से कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच क्वेश्चन नंबर 6, NaCl का pH मान क्या है? NaCl का pH मान क्या है? तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 इनका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। NaCl का pH मान 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच 7 नंबर, शराब का pH मान क्या है? शराब का pH मान क्या है? ऑप्शन ए 2.8, ऑप्शन बी 2.2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 2.4। तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.8। क्या होगा? 2.8। देखिए शराब में जो है एथनॉल का अपना pH मान होता है। ठीक है, एथनॉल का pH मान होता है 7.33 के आसपास होता है। ठीक है, जो ये थोड़ा क्षारीय होता है। ये वाइन में होता है साइट्रिक एसिड और बियर में होता है कार्बन एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच, मानव मूत्र का pH मान क्या होता है? ठीक है, क्या होता है मानव मूत्र का pH मान? तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इनका करेक्ट आंसर होगा 8। मानव मूत्र का pH मान 8 होता है। ठीक है, ये होता है 4.8 से लेकर 8.4 के बीच होता है। ठीक है, इसका सामान्य सीमा है 4.5 से 8 तक। ठीक है, और औसत होता है 6। ठीक है, अम्लीय इसका होता है 5 से कम और क्षारीय 8 से अधिक। मानव मूत्र का pH मान होता है 4.8 से 8.4 के बीच, सामान्य सीमा 4.5 से 8 तक, औसत होता है 6। अम्लीय या क्षारीय होता है 5 से कम होता है अम्लीय और 8 से अधिक क्षारीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच 9 नंबर, समुद्र जल का pH मान क्या है? ठीक है, कहिए समुद्र जल का pH मान क्या होता है? समुद्री जल का pH मान क्या होता है? जिसे नमकीन बनाता है, नमकीला जो प्राकृतिक है। समुद्र जल का pH मान होता है कहिए ऑप्शन ए 5.4, ऑप्शन बी 6.4, ऑप्शन सी 4.4, ऑप्शन डी 8.5। क्या होता है? जो इसे नमकीन बनाता है। तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8.5। क्या होता है? 8.5। देखिए ये और क्षारीय प्राकृतिक होता है जो इसे नमकीन बनाता है। ठीक है, इसका जो pH मान 7 से अधिक होता है जो क्षारीय बनाता है। 7 से स्टार्ट जो क्षारीय बना चालू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच 10 नंबर, मनुष्य के आंसू का pH मान क्या होता है? साथियों ये आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।